हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.3। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 5.3 से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद मेरी वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। और हमें जो एपी गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। जो एपी हमें गिवन है वो है 2, 7, 12 टू 10th टर्म। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है और हमें सम ही फाइंड आउट करना है। तो n क्या है? टोटल कितने टर्म्स हैं? 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/2 2 a की वैल्यू क्या गिवन है? 2 प्लस n है 10-1 एंड d क्या होगा? 7 - 2 दैट इज 5। ओके, 2 5 * 10 ये कैंसिल हो गया। यहां आया 5, 2 2 = 4 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 5 = 45, 5 45 एंड 4 49। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होगा। 5 9 = 45 का 5 कैरी आया 4, 5 4 = 20 एंड 4 24। सम क्या आ गया 10th टर्म तक का? 245। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड पार्ट। In second part, it is given that -37, -33, -29 to 12th term. ओके, अब इसमें जब सम फाइंड आउट करेंगे तो फिर से वही सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, एन इसमें क्या गिवन है? 12। टोटल कितने टर्म्स हैं? 12। तो n की जगह रखेंगे 12/2 2 a की वैल्यू गिवन है -37 प्लस n की जगह 12-1 d की वैल्यू अब क्या होगी? -33। d की वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। -33 -37। ठीक है, -33 माइनस प्लस 37 प्लस -37 में से 33 जाएगा तो कितना आएगा? 4। ग्रेटर है 37, उसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4। ओके, ये कट हो गया। 2 6 = 12 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 = 14 का 4 कैरी आया 1, 2 3 = 6 एंड 1 7 माइनस का साइन प्लस 12 में से बन गया 11, 11 4 = 44 6 -74 में से 44 जाएगा। देखो प्लस माइनस -74 में से 44 जाएगा तो कितना आएगा? 30। और इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 74। उसके पहले कौन सा साइन है? माइनस का। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। तो 6 3 = 18 180 और माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसका सम हमारा क्या आ जाएगा? -180। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। द थर्ड पार्ट इज 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। ठीक है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 100। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। अब इसमें जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसमें हम लोग का एक फॉर्मूला सम का और होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, बट उसमें लास्ट टर्म का गिवन होना जरूरी है। इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू इसमें 100/2
ए की वैल्यू क्या गिवन है 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 -1, डी की वैल्यू 1.7 -0.6 7 में से 6 या 1 एंड 1 डी की वैल्यू क्या है 1.1। ओके, ये कट हो गया, 50 आ गया, 2 6 12, 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, प्लस 100 में से 1 गया 99 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, 51.2 प्लस 11 9 99 का 9 कैरी आया 9, 11 9 99, 99 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 108, पॉइंट 1 डिजिट के पहले लग जाएगा तो 108.9। अब 108.9 में 1.2 को ऐड करना है, 9 10 11 का 1 कैरी आया 1 8 1 9 एंड 10 का 0 कैरी आया 1 1 1 110.1, तो 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 110.1 से, तो 0 की एक बार 0 लास्ट में लगा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, अब एक ये 0 था, ये एक 0, पॉइंट एक डिजिट के पहले था तो एक डिजिट के पहले पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर क्या आ गया 5505। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 5505। ओके, ये है आपका थर्ड पार्ट, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से आप प्ले स्टोर पे शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, इन फोर्थ पार्ट इट इज गिवन दैट 1/15 प्लस 1/12 सॉरी प्लस नहीं है कॉमा, 1/15 1/12 1/10 डैश डैश 11 टर्म्स। ठीक है, इसमें भी हमें वही सम फाइंड आउट करना है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1d। ठीक है, n की वैल्यू क्या गिवन है 11, तो 11/2, 2a की वैल्यू क्या गिवन है 1/15 प्लस 11 - 1, d की वैल्यू, अब d की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15, 12 एंड 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। 12 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है 5 बार में, 5 1 5 माइनस 15 की टेबल में 60 4 बार में, 4 1 4, 5 में से 4 गया 1/60, तो हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/60, 11/2, ये हो गया 2 1 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 और ये हो गया 1/60। अब यहां देखो ये कट हो रहा है, 10 6 60। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस 1/6, इन दोनों का अब हम एलसीएम ले लेंगे 15 एंड 6 का, 11/2 15 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। ठीक है, 15 की टेबल में 30 2 बार में, 2 2 4 प्लस 6 की टेबल में 30 5 बार में, 5 1 5, 11/2 इंटू 5 × 4 9/30। यहाँ इंटू का साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो हमारा कौन सा साइन होगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखो ये जो कट रहा है उसको कट कर दें, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 3 9 3 10 30, और तो शायद कुछ कट नहीं रहा है, तो यही आ जाएगा 11 3 33 एंड 2 10 20। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा पूरे इसके 11 टर्म्स का 33/20। गॉट इट, यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते गए और हमारा आंसर आता चला गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट थोड़ा सा, सेकेंड क्वेश्चन ट्रिकी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, है इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी है।
इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट फाइंड द सम्स, इसमें भी सम फाइंड आउट करना है और इसमें दिया है फर्स्ट पार्ट में 7 प्लस 10:1/2 प्लस 14 डैश 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 प्लस 84। ठीक है, अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। अभी तक हमें क्या गिवन था, लास्ट में टर्म गिवन था, ठीक है, कि ये 10 टर्म है 11 टर्म है, तो वो हमारी n की वैल्यू हो जा रही थी। अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म ही गिवन है, दैट मीन्स an गिवन है। तो जब an गिवन है तो हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, और जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें n की वैल्यू जरूरी है फाइंड आउट करना। तो इसलिए पहले हम an गिवन है तो an का ही फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू क्या गिवन है, an की वैल्यू क्या गिवन है 84। यहां से हम n निकालेंगे ना कि 84 कौन से नंबर वाले टर्म पे है। a की वैल्यू गिवन है 7, n हमें पता नहीं है, d फाइंड आउट करना है। तो 2 10 20 एंड 1 21/2। 21/2 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, ये हो गया डी। ओके सॉरी, ये 7 को इधर ले आएंगे तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 77, ठीक है, और n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 7/2। अब ये देखो अपॉन में 2 है, मतलब डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 77 इंटू 2, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। देखो ये कट हो गया, 11 2 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। तो दैट मीन्स ये 23rd नंबर ऑफ टर्म्स पे है, ठीक है। हमारे सम के 2 फॉर्मूले हमने बताया था। एक तो बताया था Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मुझे n की भी वैल्यू पता है, a की भी पता है और d की भी पता है। बट इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा एक फॉर्मूला हमने और बताया था n/2 a प्लस n। इसमें हमें लास्ट टर्म का पता होना जरूरी है और हमें यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, तो हम यही फॉर्मूला लगा लें, छोटी सी कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था क्योंकि उसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता थी। n/2 a प्लस n, ठीक। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 23/2। a की वैल्यू क्या गिवन है 7 प्लस l की वैल्यू क्या गिवन है 84। 23/2, ठीक है, 7 एंड 4 11 का 1 कैरी आए 1 एंड 9 91। 23/2 इंटू 91। अब ये कटेगा तो है नहीं, ठीक है, तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। बट डेसिमल में लाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है, तो हम मिक्स्ड में ही निकाल देंगे। तो 23 को 91 से पहले हम मल्टीप्लाई कर लें। 1 3 3 1 2 2 9 3 18 9 3 27 का 7 कैरी आए 2 9 2 18 19 23 7 8 9 0 एंड 2 2093 अपॉन 2 2093 अपॉन 2। अब मिक्स्ड में इसको चेंज करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से 2093 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 कैंसिल, 0 उतारा। अब सेकंड नंबर उतारने के लिए यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, 3 उतारा। 2 6 12, 3 में से 2 गया 1। अब इसको उल्टे v के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1046 इज टू 1/2 क्या आ गया 1046 इज टू 1/2। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, कि इसका सम कितना होगा। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। In second part, the AP is given 34 plus 32
प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, इसमें भी सेम हम लोग वही चीज करेंगे। सबसे पहले यहाँ ए एन गिवन है तो हम नंबर ऑफ टर्म निकालने की, ये 10 कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आता है। तो ए एन की वैल्यू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन गिवन है 10, ए गिवन है 34 प्लस एन गिवन नहीं है एन माइनस 1, डी हो जाएगा 32 माइनस 34 दैट मीन्स -2। ये प्लस 34 इधर आएगा -34 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -2। ये मल्टीप्लाई में -2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 34 में से 10 जाएगा तो आएगा 24, ग्रेटर है 34 उसके पहले माइनस का साइन है, अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 12 आ गया। 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये -1 इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। जब n की वैल्यू 13 आ गई तो फिर से हम अपना सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। n की वैल्यू क्या है 13, तो हम यहाँ पुट करेंगे 13/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या गिवन है 34 प्लस l की वैल्यू क्या गिवन है 10। l मीन्स होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 10। ठीक है, 13/2 इंटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स इंटू का है, और 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44। ये देखो ये कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 26 का 6 कैरी आए 2, 13 2 26 एंड 2 28। सम क्या आ गया 286। इसका सम क्या होगा 286। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। In third part, the AP is given that -5 plus -8 plus -11 plus dash 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 plus -230। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही चीज कि हमें an गिवन है तो उससे n फाइंड आउट करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या गिवन है -230, a की वैल्यू -5 प्लस n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू क्या होगी वो इधर देख लेते हैं, -8 माइनस -5। ठीक है, सेकेंड टर्म में से ही तो फर्स्ट टर्म को माइनस करके d की वैल्यू निकालते हैं। -8 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 जाएगा तो 3, ग्रेटर नंबर है 8 उसके पहले साइन है माइनस का, तो यहाँ d की वैल्यू हो जाएगी -3। ये -5 इस साइड आएगा तो +5 -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -3। प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 जाएगा तो 225, ग्रेटर है 230 उसके पहले माइनस का साइन है। ये मल्टीप्लाई में -3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में -3 हो जाएगा, और इधर बचा n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, 1 बचा, 1 and 5 15, 3 5 15। ओके, 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये -1 इस साइड आएगा तो +1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 76। अब जब हमें n की वैल्यू पता चल गई है तो हम अपने सम वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। n की वैल्यू है 76/2, a की वैल्यू क्या गिवन है -5 प्लस l की वैल्यू -230। ये कट हो रहा है, 2 3 6, 1 बचा, 1 and 16, 2 8 16, 38 -5 प्लस माइनस -230, माइनस माइनस प्लस, तो 230 में 5 को ऐड करेंगे तो 235, बट साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 230 ग्रेटर है उसके पहले माइनस का साइन है। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का होगा, तो 38 को 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
235 से 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 का 0 कैरी आया 4, 8 3 24 एंड 4 28 का 8 कैरी आया 2, 8 2 16 एंड 2 18, 3 5 15 का 5 कैरी आया 1, 3 3 9 एंड 1 10 का 0 कैरी आया 1, 3 2 6 एंड 1 7, 8 9 3 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 8 9 3 0। और साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, ये आपका आ गया सम। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम अपनी वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।